हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो सेशन है बिहार का हिस्ट्री और इतिहास, जो सेशन बच गया था, भाग 2 है इसका। भाग 1 आ चुका है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले और दोस्तों को भी शेयर कर लें। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। इसका राइट आंसर होगा बी, 320 ईस्वी। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगली क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका राइट आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र में। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था या कहा है? इसका राइट आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। अगली क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगली क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने के लिए अनुमति मांगी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। अगली क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? इसका राइट आंसर होगा सी, गुप्त युग। अगली क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, कुमारगुप्त। अगली क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, गुप्त काल में। अगली क्वेश्चन होगा, चीनी यात्री फैयन कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? इसका राइट आंसर होगा सी, 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयन भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना। अगली क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? इसका राइट आंसर होगा डी, पाटलिपुत्र से। अगली क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकीय की मूर्ति किस जिले में से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा डी, शाहाबाद से। अगली क्वेश्चन है, बिहार के 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा बी, सुल्तानगंज से। अगली क्वेश्चन है, राजगीर के मणिनाग मंदिर के पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, गुप्त काल के। अगली क्वेश्चन है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, गुप्त काल में। अगली क्वेश्चन है, तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? इसका राइट आंसर होगा ए, गोविंद गुप्त। और गोविंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगली क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? इसका राइट आंसर होगा ए, नालंदा। अगली क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगली क्वेश्चन है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फैयन किसके शासनकाल के दौरान आया था? इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगली क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने कहा चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी? इसका राइट आंसर होगा सी, फाहियान। अगली चैप्टर है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक, और इसके बारे में क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? इसका संस्थापक कौन था बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए, कृष्ण गुप्त। अगली क्वेश्चन है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासकों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, कुमारगुप्त तृतीय। अगली क्वेश्चन है, मखौरी शासक ने किसे प्रशस्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? इसका राइट आंसर होगा बी, दामोदर गुप्त। अगली क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? इसका राइट आंसर होगा डी, माधव गुप्त। अगली क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था, यानी किसने अंत किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी? प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था।
अगली क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर होगा ए आदित्य सेन। अगली क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी जीवित गुप्त द्वितीय। कनौज के शासक के जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। अगली क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? इसका राइट आंसर होगा ए कृष्ण गुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अगली क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं। ओके, इसका राइट आंसर होगा सी, एक का दो, एक का हो जाएगा दो। हर्षगुप्त वीर योद्धा, बी का चार, कुमारगुप्त महाराजा धीराज, और तीन का सी का तीन, राजाओं के सिमौर, और आदित्य सिंह जो हो जाएगा एक हो जाएगा, परम भट्टाचारक महाधिराज। अगली क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? इसका राइट आंसर होगा डी जीवित गुप्त। अगली क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत इस विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए आदित्य सेन। अगली क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएंग तत्से भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर होगा डी आदित्य सेन। अगली क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, क्या है? कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त और माधवगुप्त, आदित्य सेन। अगली क्वेश्चन है, और अगली जो चैप्टर है दोस्तों गुप्त उत्तर युग का और बिहार। क्वेश्चन है, चीनी यात्री यति सिंह बिहार का भ्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा सी 673 ईस्वी में। यति सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अगली क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय बिहार का राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा डी नालंदा। अगली क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर होगा डी नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है 46वें जो बीपीएससी हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगली क्वेश्चन है, ह्वेनसांग से नालंदा विश्वविद्यालय 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगली क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर होगा ए 635। अगली क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी शशांक। शशांक जो है बंगाल का शासक था जो क्रूर और धर्मांध था। अगली क्वेश्चन, पालकालीन बिहार, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी गोपाल। अगली क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, इस सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और पूछा जाता है बार बार। अगली क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है बिहार से भी रिलेटेड है और पूरा इंडिया हिस्ट्री में भी आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी पाल वंश ने। अगली क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? इसका राइट आंसर होगा डी भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। अगली क्वेश्चन है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी देवपाल। अगली क्वेश्चन है, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया? इसका राइट आंसर होगा ए महायान। अगली क्वेश्चन है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? इसका राइट आंसर होगा सी देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गाँव को दान में दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए धर्मपाल। अगली क्वेश्चन है, किस शासक ने अनंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ए गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी पाल युग में। अगली क्वेश्चन है, बिहार में
बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। इसका राइट आंसर होगा बी, धीमन और बिठपाल की। अगली क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? इसका राइट आंसर होगा सी, नालंदा के। धीमन का पुत्र बिठपाल था। अगली क्वेश्चन है, पालकालीन कांस्य मूर्ति सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ए, नालंदा एवं कुरक्रियाहार यानी गया से। अगली क्वेश्चन है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और बिठपाल समकालीन थे, यानी किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा डी, धर्मपाल एवं देवपाल। अगली क्वेश्चन है, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहरिक प्रज्ञापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, पाल युग के। अगली क्वेश्चन है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा डी, नालंदा। अगली क्वेश्चन है, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे। इसका राइट आंसर होगा ए, पाटलिपुत्र से। अगली क्वेश्चन है, पाल काल में श्रीनगर गुप्ती कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा डी, मगध को। अगले क्वेश्चन है, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा बी, नालंदा। अगली चैप्टर है दोस्तों, मिथिला के कर्नाटक शासक। अगली क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मिथिला एवं तिरहुत के कर्नाटक राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, रामपाल। अगली क्वेश्चन है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, नन्ने देव। अगली क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी थी। इसका राइट आंसर होगा डी, सिमरावगढ़। अगली क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, हरि सिंह। अगली क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1378 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक शासक। अगली क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। इसका राइट आंसर होगा बी, 1234 ईस्वी में। अगली चैप्टर है दोस्तों, मध्यकालीन बिहार, और इसमें भी है बिहार में तुर्क शासक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पक्का क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। अगली क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है बिहार में तुर्क शासक का पहला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क शासक का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, इनबे बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इनबे बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार शरीफ यानी उधमपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अगले क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर होगा डी, 1198 में। अगली क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार शरीफ में। अगली क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, बख्तियार खिलजी। और देखिए ये भी क्वेश्चन आया है कार्यालय सहायक का जो परीक्षा हुआ है उसमें 1999 में। अगली क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम है संतुलनकालीन बिहार। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। अगली क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली संतुलन का अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था, सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1525 में लगभग किससे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, हिसामुद्दीन एवज। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतुलन काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा? इसका राइट आंसर होगा डी, मुखारिज खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में बिहार पर दिल्ली संतुलन के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी, तुगलक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह की देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, गियासुद्दीन तुगलक। अगली क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार में किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए, दरभंगा यानी तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है।
अगली क्वेश्चन है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगली क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार शरीफ। आधुनिक क्या है? नालंदा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा डी, तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः उन्होंने इसे बिहारों का प्रवेश कहा। अगली क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? इसका राइट आंसर होगा बी, तुगलक। अगली क्वेश्चन है, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? इसका राइट आंसर होगा सी, तुगलक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है? इसका राइट आंसर होगा बी, बिहार शरीफ। अगली क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश के से भेंट किस सुल्तान ने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, फिरोज तुगलक। अगली क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका राइट आंसर होगा बी, बैनवार वंश। अगली क्वेश्चन है, तिरहुत के किस बैनवार शासक में छत्रयान में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? इसका राइट आंसर होगा सी, शिव सिंह। अगली क्वेश्चन है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा ए, तबकाते नासिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, दरिया खा नुहानी। अगली क्वेश्चन है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था? इसका राइट आंसर होगा बी, 13वीं शताब्दी में। अगली चैप्टर है दोस्तों, चेरो वंश एवं उज्जैनिया वंश। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? इसका राइट आंसर होगा ए, चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगली क्वेश्चन है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, फूलचंद। अगली क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए, उज्जैनिया शासक। अगली क्वेश्चन है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? इसका राइट आंसर होगा सी, सतन सिंह। अगली क्वेश्चन है, भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी, बक्सर, बिहटा, ढावा। अगली क्वेश्चन है, भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा डी, बाघमल। अगली क्वेश्चन है, चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं वे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए, शाहबाद के चीर से। अगली क्वेश्चन है और चैप्टर है, बिहार में अफगानी राज्य। इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष के निर्णायक दिन थी? इसका राइट आंसर होगा डी, नुहानी कबीले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा डी, दरिया खा नुहानी। अगली क्वेश्चन है, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खान लोहानी का असली नाम बहार खां था, जिसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र, सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। अगली क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? इसका राइट आंसर होगा बी, जलाल खां। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अगला चैप्टर है सुर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी, और इससे क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी। ठीक है, इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे। अगली क्वेश्चन है, सुर वंश के स्थापना की थी, किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, शेरशाह ने। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर का उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद नुहानी ने। कहा जाता है कि शेर के मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। अगली क्वेश्चन है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे, यानी कहाँ के जागीरदार थे? इसका राइट आंसर होगा सी, सासाराम के। अगली क्वेश्चन है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था?
इसका राइट आंसर होगा बी जलाल खां को। अगली क्वेश्चन है, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा डी सूरजगढ़ गड्ढा का। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा सी चौथा और बिलग्राम या कनौज का युद्ध। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना के निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? इसका राइट आंसर होगा डी तारीख दाऊदी। अगली क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? इसका राइट आंसर होगा ए कनौज या बिलग्राम। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? इसका राइट आंसर होगा बी सासाराम। अगली क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी दाऊद खां करानी। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा है? इसका राइट आंसर होगा डी सासाराम। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर होगा सी तारीख दाऊदी में। और तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की थी। इसका अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। तो क्या है, जब्त पढ़ने की शुरुआत, सिकंदरीगंज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपया का प्रचलन, ये सब क्या शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। अगली क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह ने। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी यानी इबादत खाना का निर्माण। बाकी क्या किए, देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड टैंक रोड का बनवाया था, किसानों को पट्टा देने तथा काबलियत की प्रथा आरंभ किया था। क्या है, ये करवाया था। और एक सी नंबर में जो है ये नहीं करवाया था। अगली क्वेश्चन है, मगध काल में पटना का नवनिर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा सी शेरशाह ने। अगली क्वेश्चन है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी, शेरशाह सूरी, हसन खां सुर और इस्लाम शाह। अगली क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणी आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुम्बद के रूप में है। यानी सब तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगली क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर होगा ए शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर है मुगलकालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए अकबर। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यहाँ से जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ए 1580 में। अगली क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा सी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा बी राजकुमार परवेज को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? इसका राइट आंसर होगा डी औरंगजेब। अगली क्वेश्चन है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? इसका राइट आंसर होगा बी राजकुमार अजीम ने। अगली क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी फ्रॉक्सियर। अगली क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ई फ्रॉक्सियर। अगली क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा सी बहादुर शाह प्रथम। अगली क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना? इसका राइट आंसर होगा बी मीर अजीज कुल्लतास। अगली क्वेश्चन है, मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन कौन था? सुजात खां, सईद खां और मुरब्बत खां। अगली क्वेश्चन है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी, यूरोप, अफ्रीका, एशिया यानी तीनों से होता था। अगली क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा बी मनेर स्थित शाहदौला का मकबरा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के मनेर में स्थित शाहदौला
दौलत का मकबरा बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ए इब्राहिम खां काकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुंगेर में स्थित शाहदौला का मकबरा के संबंध में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त में से ए और बी दोनों। तो ऑप्शन क्या है? इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, ठीक है। इस पर अकबर ने अधीन विकसित सप्तशिलित शैली का प्रभाव है, यानी दोनों क्या है? ऑप्शन सही है। इसका निर्माण 1617 में इसमें हुआ था। यह बिहार मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगली क्वेश्चन है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया? इसका राइट आंसर होगा सी, महेश ठाकुर। अगली क्वेश्चन है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? इसका राइट आंसर होगा डी, शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1576 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में से अपने साम्राज्य का अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबेदार का अंग मान लिया गया? इसका राइट आंसर होगा बी, 1733 ईस्वी। अगली क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है आधुनिक बिहार। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बंगाल के नवाब और बिहार। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? इसका राइट आंसर होगा डी, राजा राम नारायण। अगली क्वेश्चन है, 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा ए, सुजाउद्दीन। अगली क्वेश्चन है, अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, पटना के युद्ध में। अगली क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, फतुहा के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, जियाउद्दीन हैबत जंग। 1748 में इसका वध कर दिया। अगली चैप्टर है दोस्तों बिहार में यूरोपीय कंपनी, और इस चैप्टर को आप और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, किसने आया था? और ये क्वेश्चन पक्का आता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। अगली क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? और इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आलमगंज, पटना में। इन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अगली क्वेश्चन है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? इसका राइट आंसर होगा बी, 1664 में। अगली क्वेश्चन है, बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? जो डच था हॉलैंड और नीदरलैंड से ही आया था। इसका राइट आंसर होगा डी, 1632 में। अगली क्वेश्चन है, पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? इसका राइट आंसर होगा ए, 1774। अगली क्वेश्चन, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? इसका राइट आंसर होगा डी, तेवनिरिये। ये जो है फ्रांसीसी यात्री था। अगली क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? इसका राइट आंसर होगा बी, मैरिश ने। अगली क्वेश्चन है, वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। इसका राइट आंसर होगा बी, अंग्रेजी फैक्ट्री। अगली क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेज। अब बिहार में जो है चैप्टर का नाम है अंग्रेज। प्लासी के युद्ध में 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? इसका राइट आंसर होगा ए, मीरन ने। अगली क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? इसका राइट आंसर होगा सी, मीर कासिम ने। अगली क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए, रॉल्फ पिच। और ये क्वेश्चन आता है बार बार दोस्तों। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अली गौहर ने। अगली क्वेश्चन है, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? इसका राइट आंसर होगा बी, 1760 में। अगली क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? इसका राइट आंसर होगा डी, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अगली क्वेश्चन है, बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? इसका राइट आंसर होगा ए, 1770 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है,
धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा बी 1767 में। अगली क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, अनाज के भंडार के लिए। अगली क्वेश्चन है, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गोल घर का निर्माण जॉन गास्टिन ने करवाया था। अगली क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो क्या है ऑप्शन? बिहार में फौजदारी शासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। 1866 में सारण जिलों को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। 1575 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी आपका सही होगा। अगली क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। अगली क्वेश्चन है, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, मीर जाफर ने। 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अगली क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य में मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ हुआ। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। किसके साथ? राजा रामनारायण, पहलवान सिंह और कमकार खां एवं सुंदर सिंह। अगली क्वेश्चन है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा सी, मुंगेर। अगली क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 23 सितंबर 1764 में, 23 सितंबर 1764 में। अगली क्वेश्चन है, बक्सर यानी जो बिहार में स्थित युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बी, हेक्टर मुनरो ने। और इसमें बक्सर के युद्ध में कासिम, सिराजुद्दौला अवध का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम जो बंगाल का था, सिराजुद्दौला था अवध का नवाब था, और शाह जो था शाह आलम द्वितीय मुगल काल की नेतृत्व कर रहा था। अगली क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में किसे पराजित विजय प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर होगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगली क्वेश्चन है, 1781 में बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विद्रोह संघर्ष में भाग लिया था। इसका राइट आंसर होगा सी, हेस्टिंग ने ए और बी, यानी इकबाल अली खां और नारायण सिंह। इसमें है हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगली क्वेश्चन है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, एलिस ने। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान को नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, सिताब राय को। अगली क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, नवाब मीर कासिम ने। अगली क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, 36 लाख रुपये में। और इस तरह से दोस्तों आपका जो भारत का इतिहास और संस्कृति था समाप्त हुआ। और फिर इसका जो है तीसरा पार्ट आएगा, उस चैप्टर कुछ और रहेगा, लेकिन बिहार से रिलेटेड रहेगा, जो आपके जो टीचर के लिए बिहार पुलिस को, बिहार दरोगा, बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को तैयार करते हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और दोस्तों को भी शेयर कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक